हेलो एवरीवन, वेलकम टू गोल्डन जीके 21। तो फ्रेंड्स, फाइनली आपके बीच में फिर से आ चुका हूँ, क्योंकि आपके सामने जो है एएसओ का बीपीएससी एएसओ का भर्ती आ गया। बीएसएससी सीजीएल 4 का भर्ती आना है। एक एक करके हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे इसके बारे में जो है सारी चीज़ें मैं पहले भी बता चुका हूँ। अभी चर्चा करेंगे दोनों में क्या अंतर है, कैसे दोनों को एक साथ तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि इसका एग्जाम डेट भी आपने देखा होगा। बीपीएससी अपने कैलेंडर में सब कुछ मेंशन कर दिया है बीपीएससी एएसओ का। ठीक है, लेवल 7 का जॉब है, आप सबको पता है। और आप वन डे एग्जाम देके यहाँ पे ऑफिसर बन जाते हैं, और जैसे ही एक प्रमोशन होता है तो गजेटेड ऑफिसर बन जाते हैं। आप सबको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा कर लेते हैं। अभी हम लोग बीएसएससी सीजीएल 4 में देखा जाए तो इसमें सीटों की संख्या 4000 प्लस रहने वाला है, जिसमें जिसका सभी लोगों को इंतजार है एएसओ का, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का 1000 पद, और नोटिफिकेशन भी बहुत जल्द आपके बीच में होगा। बाकी जो है तमाम अन्य पद इसमें रहता है ना, और रहेगा, जो कि इसमें लेवल 6 का, लेवल 5 का भी पोस्ट होता है। ठीक है, इससे नीचे का पोस्ट नहीं होता लेवल 5 से। अब यहाँ पे आप देखेंगे ये जो है, जो कि आप देखे होंगे पिछली बार, इससे पहले जो भर्ती आया था बीपीएससी के थ्रू एएसओ का, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का, मैं फिर से कह रहा हूँ असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का, जिसमें 2022 में आया था ना, 2022 में। इसमें सीटों की संख्या था भाई 44 पद था। इसका क्वेश्चन पेपर भी मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दिया हूँ, जाके देख लीजिएगा। कोई बात नहीं, अगर नहीं देखे तो मैं यूट्यूब पे सारे क्वेश्चन को करवाने वाला हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पे प्रश्न उठता है कि भाई ठीक है, दोनों एएसओ हमें देना है, तैयारी कैसे करना है, इसका सिलेबस क्या है, अभी से लग जाना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। यहाँ पे हम लोग चर्चा करते हैं कि भाई आपको क्या सिलेबस, आप लोगों के लिए ये जो एएसओ का है इसका सिलेबस क्या है, दोनों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, मैं फिर से कह रहा हूँ, यहाँ पे दोनों का सिलेबस सेम है। बीपीएससी एएसओ असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, और बीएसएससी के थ्रू जो आएगा एएसओ, उसमें पद रहेगा। ये दोनों का सिलेबस भाई सेम है। पहली बात ये तो आप कहिएगा सर अब सिलेबस क्या है, जरा सा बता दीजिए, क्योंकि एक तीर में दो निशान, एक बार तैयारी करो और अच्छे से दोनों को साथ में निकालो। ठीक है, तो इसका जो सिलेबस है भाई साहब यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ, और ये चीज़ें आपको पूरा यूट्यूब पे नहीं मिलेगा जो मैं बता रहा हूँ। सिलेबस क्या है जरा सा देखिएगा, तो मेंशन कर देता हूँ। मैं सारे टॉपिक बता दूंगा। मैथ्स में आपको क्या पढ़ना है, रीजनिंग में क्या पढ़ना है, जीके जीएस में क्या पढ़ना है। आपके पेपर में जो क्वेश्चन आता है भाई 150 क्वेश्चन आता है। दोबारा सुनिए, 150 प्रश्न रहता है दोनों में, चाहे बीपीएससी एएसओ की मैं बात करूँ, चाहे बीएसएससी एएसओ की बात करूँ। क्वेश्चन की संख्या रहता है 150, 150। ठीक है, अब बीपीएससी में कटअप थोड़ा सा ज़्यादा इसलिए जाता है क्योंकि बीपीएससी में जो एएसओ का भर्ती है इसमें नेगेटिव नहीं है, नेगेटिव मार्किंग जो है यहाँ पे नहीं है। लेकिन बीएसएससी सीजीएल 4 की मैं बात कर लूँ तो यहाँ पे 1/4 नेगेटिव है ना, तो इसलिए इसका कटअप जाता है ज़्यादा। पहला डाउट क्लियर। दूसरी बात है भाई, इसमें जो है टोटल क्वेश्चन तो 150 यहाँ पे भी रहता है और 150 क्वेश्चन यहाँ भी रहता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन पे 1 नंबर मिलते हैं आपको, लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन पे आपको 4 नंबर मिलता है। 15 चौके 60, 600 नंबर का एग्जाम होता है। सिलेबस सेम रहता है। ठीक है, तो ये क्लियर। एक मिनट मैं इसे सही से कर लेता हूँ, क्योंकि कैमरा जो है ऊपर करके लगाया गया है, तो मैं यहाँ पे सीधा लकीर खींचता हूँ तो आपको टेढ़ा दिख रहा होगा। ठीक है, अभी मैं टेढ़ा खींचाऊँ तो सही दिख रहा होगा। चलिए, अब यहाँ पे सिलेबस जो है इसे 4 खंड में बांटिए, क्योंकि इसका सिलेबस 4 खंड में है। मैंने इसका ऑफिशियली सिलेबस आपको बताया था। ठीक है, तो जो सिलेबस 4 खंड में है, पहला सेक्शन है भाई यहाँ पे आर्ट्स वाले सेक्शन में मेंशन कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद आप लोग का यहाँ पे रीजनिंग है, रीजनिंग, उसके बाद आप लोग का मैथ्स है, और उसके बाद जो है यहाँ पे साइंस है। दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है तो मैं बोल रहा हूँ, आप देख सकते हैं। ठीक है, ये आर्ट्स वाला जो सेक्शन में लिखा हूँ, जिसे आप कह सकते हैं जीके जीएस वाला सेक्शन, इसमें जो सब्जेक्ट है, पहला सब्जेक्ट है हिस्ट्री, जो कि आपको पढ़ना है, सिलेबस वास्ट है। दूसरा सब्जेक्ट है भाई आप लोग का पोल साइंस। ठीक है, तीसरा सब्जेक्ट है ज्योग्राफी, और चौथा सब्जेक्ट है आप लोग का इकोनॉमी में इंडियन इकोनॉमी। यहाँ पे इंडियन पॉलिटी है, इसे सही कर लीजिएगा। और पांचवा जो सेक्शन है यहाँ पे करंट अफेयर्स है ना, और छठा सेक्शन है बिहार स्पेशल। बिहार स्पेशल आपको दिख रहा होगा सब। ठीक है, ये और इसमें जो है क्वेश्चन रहता है 50 प्रश्न जो है यहाँ से पूछा जाता है। आप इसे लिस्ट बना लीजिए, अभी मैं सारा टॉपिक भी बता दूंगा। ठीक है, रीजनिंग में देखा जाए तो रीजनिंग में क्वेश्चन की संख्या रहता है भाई साहब 50। यहाँ पे भी इसमें वर्बल और नॉन वर्बल दोनों सेक्शन से क्वेश्चन में सॉरी एग्जाम में जो है क्वेश्चन आता है, वर्बल और नॉन वर्बल दोनों से। डाउट क्लियर? अभी मैं सारा टॉपिक बता दूंगा,
निश्चिंत रहे, जितना टॉपिक मैं ये यूट्यूब पे ही करवा दूंगा पूरा रीजनिंग, 50 में 50 मार्क्स आएगा, जो कि भाई आप सबको पता है मैं बैंकिंग वाले हूँ, तो रीजनिंग कितना स्ट्रांग होता है उसका, ठीक है। आप सबको पता है कि जब मैंने 2018 में SBI जो एग्ज़ाम दिया था, वहाँ पे मैंने रीजनिंग का स्कोर आपने देखा होगा। उसके बाद यहाँ पे जो है मैथ्स भी आपको सब नहीं पढ़ना होता है, मैं तो पहले बता देता हूँ लेवल इसका कहाँ तक रहता है। तो मैथ्स में जो है 25 क्वेश्चन आता है, 25 क्वेश्चन 25 प्रश्न रहता है। और ये जो अगला सेक्शन देख रहे हो भाई, ये है साइंस का, और यहाँ पे भी जो है 25 क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब दिमाग में एक ही क्वेश्चन चलता है कि भाई ठीक है, आपने ये चीज़ें पहले भी बताए थे, आप ये बता दो कि भाई साइंस में हमें क्या पढ़ना है। अच्छा, साइंस में जो आपको पढ़ना है 3 खंड होता है, ठीक है। साइंस में आपको 3 खंड पढ़ना होता है। एक तो आपको भाई साहब दिख रहा है ना आपको, हाँ, बायो पढ़ना है, बायोलॉजी, दूसरा जो है फिजिक्स पढ़ना है, और तीसरा जो है केमिस्ट्री पढ़ना है, ठीक है फ्रेंड्स। साइंस का ये, साइंस में आपको ये सारी चीज़ें पढ़ना है। अब प्रश्न उठता है कि हम, मेरा लेवल क्या होना चाहिए। तो बीपीएससी का जो एएसओ है उसमें इन्होंने साफ साफ नोटिफिकेशन में मेंशन किया है कि भाई हम 10th लेवल का ही पूछेंगे साइंस, और 10th लेवल का साइंस जो है एनसीईआरटी और साथ में जो मैं कुछ स्टैंडर्ड बुक बताया हूँ, अगर उसको पूरा कर लेते हैं तो मुझे लगता नहीं कि उसके बाहर क्वेश्चन जाता है, वहीं से सारे क्वेश्चन आता है, आपने देखा होगा। इवन बीपीएससी के लिए भी तैयारी करते हैं तो सारे क्वेश्चन साइंस का यहीं से कवर हो जाता है। मैंने जो बुक बताया था उसमें क्या करता है, बीएसएससी सीजल 4 में थोड़ा सा मजाक कर लेते हैं, आपको 11th का जो है यहाँ पे, और 12th का भी, 11th से फिजिक्स का कुछ जो है शब्दावली पूछ लेते हैं, और 12th के जो है बायोलॉजी से आप देखेंगे इन्वायरमेंट वाला सेक्शन से 1-2 क्वेश्चन उठा के वहाँ से डाल देते हैं। तो ये चीज़ें अगर स्टैंडर्ड बुक लेते हैं तो वहाँ पे मिल जाएगा, लेकिन पूरे तरीके से आपको जो तैयार करना है, आपको 10वीं क्लास से 9th और 10th का साइंस को कवर करिए, PYQ लगाइए, और काम तमाम हो जाएगा साइंस के लिए। 25 नंबर आपकी मुट्ठी में होगा, मैं बताऊँगा सारी चीज़ें। मैथ्स का लेवल इन्होंने साफ साफ मेंशन किया है, इसमें हम 10th लेवल का ही पूछेंगे, ठीक है, और पूछता भी है यही। उसके बाद यहाँ पे जो एक डाउट लोगों के मन में रहता है कि क्या एडवांस मैथ पढ़ना है या सिर्फ अर्थमेटिक पढ़ना है। देखो भाई, 95% जो क्वेश्चन है वो एडवांस मैथ से नहीं बल्कि अर्थमेटिक से आता है, जिसमें आपका परसेंटेज होता है, प्रॉफिट एंड लॉस होता है, सिंपल इंटरेस्ट होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट होता है ना। उसके बाद डिस्काउंट तो उसी में आ गया। उसके बाद आप लोग का पार्टनरशिप होता है, एवरेज होता है, रेशियो होता है, टाइम एंड वर्क होता है, टाइम एंड डिस्टेंस होता है, बोट एंड स्ट्रीम होता है ना। मिक्सर एलिगेशन तो मैं बता ही दिया हूँ। उसके बाद जो है एलसीएम एससीएफ होता है, और सिंप्लीफिकेशन का सेक्शन से 25 में से लगभग 22 क्वेश्चन तो यहीं से आता है। 1-2 क्वेश्चन कई बार अर्थमेटिक्स अलजेब्रा से पूछ देते हैं, मजाक कर लेते हैं, आसान सा क्वेश्चन, कई बार एक क्वेश्चन त्रिगोनोमेट्री से दे देता है, ठीक है। तो लेकिन मेन जो है आपको फोकस करना है अर्थमेटिक, और मैथ्स पढ़ना है आपको RS अग्रवाल की मैथ्स। और मैं जो अपने बैच में पढ़ाया हूँ आप लोगों के लिए, वो RS अग्रवाल मैथ्स ही में पढ़ाया हूँ। जितना पढ़ाया हूँ काफ़ी है, उसका करो, रिविजन करिए, मॉक टेस्ट लगाइए, मुट्ठी में होगा नौकरी। मेहनत अभी से करना पड़ेगा, ठीक है। ये रीजनिंग में बात करूँ तो रीजनिंग जो है आपका एग्जाम में जो सिलेक्शन दिलवाता है वो रीजनिंग और मैथ, साथ में जीके जीएस भी। यहाँ पे पता है कंडीशन है बहुत सारे लोगों का, जिनका जीके जीएस बहुत अच्छा होता है तो रीजनिंग ये दोनों ठीक होता है, मैथ्स और साइंस वीक होता है। जिनका साइंस और मैथ्स सही होता है, रीजनिंग सही होता है, तो ये वाला सेक्शन वीक होता है। तो 75 नंबर तो सबको अच्छा होता है, 75 नंबर में तो आपका रिजल्ट नहीं होगा। आपका टारगेट हमेशा 130 का, मैं क्यों कह रहा हूँ 130 को रखना है। साइंस में आपको फुल में फुल नंबर लाना है, कोशिश करिए। मैं फिर से कह रहा हूँ बहुत आसान सेक्शन होता है यार, पढ़ लेना। जितना मैं पढ़ाऊंगा यूट्यूब पे भी अब मैं ये सीरीज शुरू करने वाला हूँ, जितना पढ़ाऊंगा जो नोट्स दूंगा उसका नोट्स बना लीजिएगा, फुल मार्क्स आएगा। बात रही रीजनिंग का, रीजनिंग में 50 में 50 नंबर आएगा, तो देखो भाई 75 नंबर यहीं से हो गया। अब जीके जीएस में कितना भी आप वीक है, एवरेज स्टूडेंट है, तो आप, मैं एवरेज का बात कर रहा हूँ, जिनका ये बैकग्राउंड है तो भाई जाहिर सी बात आप 40 टपा देते हैं। लेकिन जिनका ये बैकग्राउंड नहीं है तो पर भी आपको 30 यहाँ से स्कोर करना है, तो कितना 105 हो गया। और मैथ्स में कितना 105 हो, कितना हुआ, ये हो गया 70। रुकिए जस्ट वेट। रीजनिंग में 50 में 50 लाना है, ठीक है। और यहाँ से आपको 25 में मान को चलो कि भाई यहाँ पे 20 ही निकालना है, ठीक है। तो यहाँ से 20 निकालो तो 50 हो गया, 20 हो गया। मैथ्स में आपको जो है यहाँ पे चलो आप वीक है तो 15 ही निकालो, ठीक है। तो मैथ्स में वीक होंगे तो आप यहाँ पे अच्छे होंगे, तो यहाँ पे आपको 40 निकालना पड़ेगा। कौन रोक सकता है, एक सीट कंफर्म नहीं होगा। और ये तरीका को अपना कितना हो गया, 5 4 9 2 11 और 12, 125 नंबर आपके सामने है, ठीक है ना। 90 20 110 और 15 125, 125 नंबर आ जाता है। तो आप समझ रहे हैं ना भाई किस लेवल पे आप होंगे। आपका इसमें सिलेक्शन होगा, इसमें सिलेक्शन होगा तब।
तो ये है रीजनिंग का कौन कौन सा टॉपिक होगा, वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो गया है, मैं वो बता दूंगा। साथ में जो लोग मेरे साथ जुड़ के पढ़ना चाहते हैं, जिनको लगता है कि मेरे पास कंटेंट की कमी है, हमें क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, तो आप मेरे साथ जुड़ के पढ़ सकते हो। सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है, टेलीग्राम पे भी मैं सारे इन्फॉर्मेशन दे दिया हूँ। तो जो लोग इच्छुक है आप मेरे साथ जुड़ के पढ़ रहे हैं, और ये बैच शुरू हो रहा है मतलब कि 27 तारीख से, परसों से, एकदम जीरो से सब कुछ, जिसमें आपको यहाँ पे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स और साथ में बिहार स्पेशल सब करवाया जाएगा, रीजनिंग करवाया जाएगा, मैथ्स करवाया जाएगा, साइंस करवाया जाएगा। फुल्ली जो है कंप्लीट कोर्स है। और ध्यान दें, इसका वैलिडिटी आपको जो है 1 ईयर का रहेगा, आप लोगों के लिए 1 साल की वैलिडिटी रहेगा, क्योंकि ये दोनों एग्जाम 1 साल के अंदर में पूरा हो जाएगा, है। तो इसका वैलिडिटी 1 साल के अंदर रहेगा। और मैं जो सिलेबस कंप्लीट करवाऊंगा अगले 90 से लेकर 100 दिनों में मैं पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा दूंगा। सारे क्लासेस रिकॉर्डेड फॉर्म में होगा, तो जो लोग इच्छुक है बैच में आके जुड़ के पढ़ सकते हैं, ठीक है। सारी इन्फॉर्मेशन आपको स्क्रीन पे तो दिख ही गया होगा, मैं आपको बता भी देता हूँ, बेफालतू के लोग फ़ोन ना करें, ठीक है। कोर्स के रिगार्डिंग जो इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं वही लोग कॉल करें, क्योंकि कुछ लोग इस चीज़ को लेके कॉल कर देते हैं कि सर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होगा दोनों में। तो मैं आपको बता तो दिया हूँ यार स्टार्टिंग में कि सिंपल ग्रेजुएशन है, आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं दोनों के लिए, ठीक है। तो ये है, और यहाँ पे इसमें जो है जो भी जानकारी लेना है कोर्स के रिगार्डिंग, ये जो नंबर दिख रहा होगा 9341766130, इस नंबर पे आप कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है, कोर्स के रिगार्डिंग। अच्छा, जो लोग जुड़ना चाहते हैं, है ना, तो आप इस नंबर पे, यहाँ पे नंबर लिख देता हूँ 7319924130, ये जो नंबर आपको दिख रहा होगा 73 वाला नंबर, उस पर पेमेंट करना है। गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम, किसी भी माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। उसका स्क्रीनशॉट करके 93 वाला नंबर पे भेजिएगा, उसके बाद मैं आपको बैच में जोड़ दूंगा। क्लास शुरू हो रहा है, न्यू बैच एकदम जीरो से, न्यू बैच एकदम जीरो से, कब से, तो 27 मार्च 2025 से, मतलब कि 2 दिन बाद से बैच शुरू हो रहा है, ठीक है। और तो ये दोनों बीएसएससी सीजीएल 4 भी कवर होगा, एएसओ बीपीएससी एएसओ ये भी कवर होगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, एकदम आप लोग तैयारी में लग जाइए और दुविधा में मत रहिए, क्योंकि बीपीएससी के थ्रू जो है कई सारे बहाली आपके बीच में देखने को मिलेगा। तो आप लोग समझ ही रहे हैं, तो जिसके जैसे एक बार पढ़ लेते हैं, मैथ्स एक बार पढ़ लेते हैं, साइंस एक बार पढ़ लेते हैं, तो ये सारे एग्जाम में आपके काम आ जाएंगे। कोर्स का फी 1599 है, मैं आपको बता दिया हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।